आपको पता है फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर कैसे बनता है? और क्या आप जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हमेशा लाल रंग का क्यों होता है? और क्यों सिलेंडर के अंदर से व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है? और क्या आपको पता है फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर में फायर केमिकल कैसे भरा जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर बनाने की शुरुआत इसके वोल्व को बनाने से होती है, जिसे मैकेनिक भाषा में ब्लैंक्स कहा जाता है। इन ब्लैंक्स को तैयार करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में ये वोल्व इतने खास होते हैं कि इसे छोटे से वोल्व को बनाने के लिए लगभग 16 ऑटोमेटिक मशीन का यूज किया जाता है। ये सभी मशीन इस वोल्व को मजबूती और अच्छे शेप के साथ साथ फिनिशिंग भी देती है। नेक्स्ट स्टेप में इन वॉल्व्स को एक एल्यूमिनियम के हैंडल में फिट कर दिया जाता है। अब इन हैंडल्स को फिक्स करने के साथ ही इन्हें एयर प्रेशर के साथ बाहर निकाल लिया जाता है ताकि वोल्व मजबूती से फिट हो जाए। हैंडल तैयार होने के बाद इन एक्सटिंग्विशर में स्प्रिंग, बोटल्स और बाकी की जरूरी छोटी छोटी चीजों को भी असेंबल किया जाता है, जिसमें यह ट्यूब एक्सटिंग्विशर में ब्रह्मास्त्र का काम करती है, क्योंकि फायर केमिकल इसी ट्यूब से होकर बाहर निकालते हैं और आग बुझा देते हैं। इसलिए इस ट्यूब को रिंग की मदद से अच्छे से अटैच कर दिया जाता है। हैंडल वाले इस हिस्से से बनकर तैयार हो जाने के बाद इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग की जाती है। अभी तक आपने एक्सटिंग्विशर के बारे में जो भी देखा वो सब फैक्ट्री के पहले हिस्से में होता है। अब बारी आती है फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाने की, जहां एक्सटिंग्विशर के इस लाल सिलेंडर को बनाने का काम तेजी से हो रहा है। लाल सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले एक कटिंग मशीन की मदद से स्टील के प्लेट्स को एक फिक्स साइज में काटने के बाद उसे हाइड्रोलिक मशीन में फिक्स करके प्रेस किया जाता है, जिससे ये स्टील के प्लेट्स किसी चंदा मांगने वाली कटोरी की तरह बन जाती है। अब सभी प्लेट्स को इस तरह से मशीन से पंच करने के बाद उसे दूसरी हाइड्रोलिक मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इन कटोरे जैसे दिखने वाले स्टील को एक बार फिर से बहुत सारे प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से ये कटोरे एक सिलेंडर के साइज में आ जाते हैं। सिलेंडर जब अपने असली साइज और शेप में आ जाता है तो अब बारी आती है उनके मेकअप करने की, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पेंट मशीन की मदद से इन सभी सिलेंडर को लाल कलर में रंग दिया जाता है। जब सभी सिलेंडर के रंग सूख जाते हैं तब फिलिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से सभी सिलेंडर में फायर पाउडर यानी कि अमोनिया पाउडर को भरा जाता है। इस फीलिंग के बाद इन्हें सिलेंडर को ऑटोमेटिक मशीन की मदद से वॉल्व के साथ पैक कर दिया जाता है और फाइनली एयर प्रेशर को असेंबल कर दिया जाता है, जो कि एयर के साथ निकालने वाले लिक्विड की क्वांटिटी को भी मापता है। इन वॉल्व्स के आगे एक नोजल फिट किया जाता है, जिस पर एक स्क्रू भी लगाया जाता है। स्क्रू लगाने के बाद एक ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन सभी लाल सिलेंडर पर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के तरीके और इंस्ट्रक्शन को प्रिंट कर देती है। इन एक्सटिंग्विशर को अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए इनमें से कुछ साइज में बड़े तो कुछ छोटे होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे बस में छोटे एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, तो वहीं स्कूल और ऑफिसेज में ये बड़े साइज के एक्सटिंग्विशर को भी आपने देखा होगा। लास्ट में सभी सिलेंडर की क्वालिटी चेक करने के लिए इन्हें आगे भेज दिया जाता है और क्वालिटी चेक के बाद इन्हें पैक करके मार्केट में आपकी और हमारी जान बचाने के लिए भेज दिया जाता है।